हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम अपनी लास्ट की वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ, क्या बोल रहे हो, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब कि जो एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप, दो एंगल दे रखी है, एक थोड़ा नीचे है और एक टॉप पर है, एक बॉटम नीचे एक टॉप पर है, तो उनकी जो कितनी हाइट दे रखी है टावर की, 20 मीटर हाइट की टावर 20 मीटर है, और एंगल्स कितने हैं, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, अगर वो पहले बॉटम की बात कर रहे हैं तो बॉटम पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का और टॉप पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। उसने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन का तो कोई नाम नहीं लिया कि हम नीचे एंगल बनाएंगे ऐसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये और इसके नीचे ऐसे एंगल बन रहा है, नहीं, एलिवेशन पे ही बन रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ ही बन रहे हैं दोनों एंगल। एक थोड़ा कम हाइट पे बन रहा है, एक ज्यादा हाइट पे बन रहा है। तो फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ दी टावर। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करते हैं। ये हमारे पास मतलब कोई ग्राउंड से पॉइंट है, ये हमारे पास पूरा टावर है, इसकी हाइट जो बीसी की हाइट है, ABC ऐसे नेमिंग कर ली। बीसी की हाइट 20 मीटर है। अगर हमें कोई नेमिंग नहीं गिवन होती तो हम अपनी मर्जी से पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। अब जो बॉटम का एंगल है वो 45 डिग्री का है, यानी कि यहां से इतने का एंगल जो बी और सी के बीच का एंगल है ये 45 डिग्री है, लेकिन ए तक का जो एलिवेशन टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री है। क्लियर। लेट बीसी बी दी, अब आपको थोड़ी सी इंग्लिश तो लिखनी पड़ेगी। लेट बीसी बी दी 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बीसी क्या एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। डी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। डी कोई पॉइंट है ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एलिवेशन इज टेकन, जहां से एलिवेशन किया गया है। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट कितनी होगी टावर की। अब बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है तो बिल्डिंग बीसी है और टावर कितना है, AB। तो AB कैसे फाइंड आउट होगा, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ तो AB कैसे फाइंड आउट होगा, AC माइनस BC। क्या आ जाएगा, AB। तो AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए AC माइनस BC, यानी कि छोटे वाला ट्रायंगल लो, इसमें से BC फाइंड आउट कर लो, बड़े वाला ट्रायंगल लो, उसमें से AC फाइंड आउट कर लो, दोनों को माइनस कर दो, वैल्यू किसकी आ जाएगी, AB की। According to question in right angle triangle BCD में ये 20 दे रखा है एंगल के बिल्कुल सामने वाला, इट मीन्स परपेंडिकुलर गिवन है, एक एंगल गिवन है। तो टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री ले लिया क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज कुछ भी गिवन नहीं है। तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर BC एंगल के सामने वाला, परपेंडिकुलर BC और बेस CD। टेंजेंट 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 डिग्री इज 1 इज इक्वल टू BC की वैल्यू 20 मीटर, CD की वैल्यू वी डोंट नो। CD उस साइड जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 इंटू CD इज इक्वल टू 20 मीटर। तो CD जो है कितना आ गया, 20 मीटर, 20 मीटर CD आ गया। अब आप कहोगे हमें तो AB चाहिए था, हमें CD क्यों फाइंड आउट किया हमने CD। देखो भैया, अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में AC की वैल्यू नहीं पता, एक वैल्यू तो पता होनी चाहिए, एक एंगल और एक या बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इन तीनों में से एक वैल्यू पता होनी चाहिए। अब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हम CD और AC का यूज करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD टेंजेंट 60 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री, इज इक्वल टू AC बाय CD, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू AC बाय CD की वैल्यू अभी ऊपर फाइंड आउट की थी 20 मीटर, तो 20 लिख देंगे। 20 उस साइड मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20√3 मीटर। 20√3 मीटर क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी थी। AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC की वैल्यू 20√3, BC की वैल्यू तो गिवन थी 20 मीटर। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, AB क्या है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर,
ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ए सी माइनस बी सी, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 20 20, 20 को बाहर रख लिया, यहाँ से क्या रह गया √3 और यहाँ से कुछ भी नहीं रहा, यहाँ तो 20 बाहर आ गया, तो क्या लिखेंगे 1, कभी 0 लिख के आ जाओ। अगर आपने यहाँ 0 लिख दिया तो इट मीन्स ये तो खत्म ही हो गया, तो 0 नहीं लिखनी 1 लिखना है। 20 को चाहे अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आना चाहिए। और आप यहाँ मीटर लिखकर आओगे क्योंकि जो हाइट थी बिल्डिंग की वो भी मीटर में थी, तो यहाँ यूनिट्स जरूर लगा कर आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, कितना है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्टैचू रखा हुआ है, कितने मीटर का 1.6 मीटर टॉल का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, स्टैचू पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और ऊपर तक कितने का बन रहा है, मतलब पेडेस्टल तक तो 45 डिग्री का बन रहा है, स्टैचू ऊपर रखा हुआ है उसके पेडेस्टल के, तो उस पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा, ऐसे ही तो है। देखो ये हमारे पास यहां तक पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, स्टैचू की हाइट हमें पता है 1.6 मीटर है, एंगल यहां तक पेडेस्टल तक का एंगल 45 डिग्री दे रखा है, इसका एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ऐसे दे रखा है ना। तो क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हमें ऊपर वाली दे दी, अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। देखो बड़े वाला ट्रायंगल ले लेंगे, नहीं बड़े वाला नहीं लेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें से ये वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ मतलब पूरी वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कोई ए बी बी सी कुछ इस फॉर्म में आएगी, तो उसकी हेल्प से मतलब क्या बात है कि दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। बस किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की, बी सी की वैल्यू यानी कि ए सी माइनस ए बी। हाँ, लेट ए बी विद द हाइट ऑफ द स्टैचू, ए बी किसकी हाइट है, स्टैचू की। डी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एलिवेशन इज टेकन, डी एक ऐसा पॉइंट है जहां से एलिवेशन लिया गया, जब तक वो डिप्रेशन नहीं कहता तब तक आप नीचे का एंगल नहीं बनाओगे, दोनों चाहे ऊपर बनाने पड़े। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू बी सी, बी सी किसके इक्वल आएगा, ए सी माइनस ए बी के। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, जो ऐसे परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला तो ये दोनों हाइपोटेन्यूज है, तो जो ये एंगल हमें दिया होता है या हम लिखते हैं इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाय सी डी, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल टू बी सी बाय सी डी, तो सी डी को उस साइड लेकर जाएंगे, बी सी इज इक्वल टू सी डी, किसके इक्वल आ गया, बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब हमें ये नहीं पता बी सी कितना है और सी डी कितना है, बस हमें ये पता जितना भी आएगा दोनों इक्वल है, यानी कि जहां भी हमारे क्वेश्चंस में बी सी आएगा हम सी डी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या सी डी आएगा तो बी सी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में टेंजेंट 60 डिग्री, बड़े वाले के लिए 60 डिग्री एंगल, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बाय सी डी, क्योंकि अब इसके लिए परपेंडिकुलर ए सी है, ए सी बाय सी डी, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बाय सी डी। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और सी डी तो सी डी है ही, तो सी डी उस साइड जाएगा, √3 सी डी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो डिवाइड में होता है इज इक्वल टू की उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, √3 सी डी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू पता है हमें गिवन है 1.6 मीटर, बी सी की वैल्यू वी डोंट नो, तो क्या हम इस सी डी की जगह बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू सी डी था, तो ये बी सी है ये सी डी है, नहीं ये सी डी है ये बी सी है, तो इन दोनों को इक्वल वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इस सी डी की जगह हमने क्या लिख दिया, बी सी, क्योंकि बाय दिस बी सी इज इक्वल टू सी डी आया, ठीक है। तो √3 बी सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस बी सी, बी सी उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो प्लस का होता है दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाता है, √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, बी सी, यहाँ क्या रह गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है राइट साइड पर जाकर या इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 डिवाइडेड बाय √3
-1 मीटर। इसको सॉल्व किया, कैसे किया सॉल्व, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज इन द सेंस 1.6 बाय √3 - 1 इंटू √3 + 1 बाय √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नीचे क्या बनेगा, ये बनेगा 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई a + b, a - b का फॉर्मूला a स्क्वेयर - b स्क्वेयर, a स्क्वेयर यानी √3 स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट तो 3 रह गया, यही तो होगा। a स्क्वेयर यानी √3 स्क्वेयर, स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 3, -1 का स्क्वेयर 1, -1 का स्क्वेयर 1 ही तो होता है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2। अब 16 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आता है 8, लेकिन पॉइंट में है तो क्या आ जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। BC की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप कोई बिल्डिंग है उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक ये टावर है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, तो जो इस टावर का फुट है वहां से अगर बिल्डिंग के टॉप पर देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अगर बिल्डिंग के फुट से देखे तो टावर के टॉप तक कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। इफ द टावर इज, टावर की हाइट कितनी 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। सब में एक ही लॉजिक लगना है। देखते हैं, देखो जो ये सीढ़ी है ABCD कोई भी नेमिंग कर ली, ये टावर है, ये हमारे पास बिल्डिंग है। तो इस एक तो फुट यहाँ, एक तो मतलब इसको फुट ऑफ द बिल्डिंग से देखा तो एक एंगल बन रहा है, नहीं फुट ऑफ द बिल्डिंग से देखा एक एंगल बन रहा है, फुट ऑफ द टावर से देखा दूसरा एंगल बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दोनों में। लेट CD बी दी हाइट ऑफ द टावर, CD क्या है हाइट है टावर की, और हाइट ऑफ द टावर ही दे रखी है 50 मीटर। We have to find the value of AB which is the height of the building. Let CD be the height of the tower equal to 50 meter given है। Let AB be the height of the building, BC be the distance between the foot of the building and the tower, है ना। BC क्या है distance foot of the building and the foot of the tower. Elevation is 30 degree and 60 degree from the tower and the building respectively. Respectively का मतलब ये 30 डिग्री पहले लिखा हुआ तो 30 डिग्री से ये टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 60 डिग्री लिखा हुआ है तो ये बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक CDB एक ABC, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो टावर वाला है जिसमें ये 50 मीटर की है ना, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल यहाँ बन रहा है 60 डिग्री है ना, एंगल यही बन रहा है ना टावर का 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला बेस। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू CD बाय BC। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू भी हमें पता है कितनी, हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर डिवाइडेड बाय BC। तो BC उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा √3 BC इज इक्वल टू 50। √3 को नीचे ले आए, BC इज इक्वल टू 50 बाय √3, BC कितना हो गया 50 बाय √3 मीटर। आगे वैल्यू। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, जो ABC वाला ट्रायंगल है इसमें कौन सा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय AC। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ABC अगर जैसे मान लो ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें तो दो एंगल बन रहे हैं, इसको भी छोड़ दो चलो, इसमें दो एंगल बन रहे हैं 60 डिग्री भी 30 डिग्री की, हमें कैसे पता लगेगा कौन से ट्रायंगल में कौन सा एंगल लेना। अरे बच्चों देखो AB बाय BC है, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है यहाँ तो टोटल एंगल 90 डिग्री का बनता है ना। वैसे भी देखो ये हाफ कट हो रहा है, यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये AC तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो एंगल तो 30 डिग्री लेंगे ना ABC में। ABC ट्रायंगल में टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय BC। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय √3। अभी तक तो आपको सारी वैल्यूज लर्न हो गई होंगी है ना।
1/√3 इज इक्वल टू AB बाई BC। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC वहां चला जाएगा, BC चला गया तो BC की वैल्यू तो हमें पता है 50, कितना है BC की वैल्यू कितनी है, अभी तो फाइंड आउट की थी 50/√3। तो 50/√3 लिखेंगे, नीचे 2√3 आ गया, √3 इंटू √3, एक 50 ये भी तो आया BC की वजह से, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 50/3। Therefore the height of the building is AB की वैल्यू, AB की वैल्यू क्या थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग थी, thus the height of the building is 50/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, अगर आपके पास फिगर अच्छे से बन जाए ना, हाँ फिगर अच्छे से बन जाए तो क्वेश्चन सारा आसानी से सॉल्व हो सकता है। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद है तो टू पोल्स है, दो खंबे हैं, ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग, इक्वल हाइट है, इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। रोड एक इस साइड खड़ा है, एक इस साइड खड़ा है, दोनों की हाइट इक्वल है, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड कितना चौड़ा है 80 मीटर वाइड, इतनी लेंथ है रोड की। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance from the pole, distance of the point from the poles. समझ आया? देखो ये हमारे पास दो क्या है, पोल्स है AB एंड CD। ये इन दोनों के बीच में एक रोड है, मतलब सेम डिस्टेंस है, कितना दे रखा है 80 मीटर का। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द रोड, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। क्लियर? लेट AB एंड CD बी द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। O is the point between them from where the height of elevation taken। O एक ऐसा पॉइंट है बीच में ले लिया जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया है। BD is the distance between the poles, BD उनके बीच में डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, दो पोल्स है, इक्वल हाइट है, तो AB तो CD के इक्वल है। OB प्लस OD इज इक्वल टू BD। OB अगर बीच, ये पूरा का पूरा रोड है, बीच में कोई पॉइंट ले लिया तो OB प्लस OD तो कंप्लीट कितना बनेगा BD बनेगा। तो OB प्लस OD इज इक्वल टू BD, और BD की वैल्यू टोटल कंप्लीट एंगल कह रही हूँ, कंप्लीट डिस्टेंस कितने का दे रखा है हमें 80 मीटर का। तो OB प्लस OD इज इक्वल टू 80 मीटर, दोनों का 80 मीटर है, ना तो हमें OB पता ना हमें OD पता। इन राइट एंगल ट्रायंगल CDO, ये वाला ले लिया CDO, ये क्या है कितने डिग्री का एंगल 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज CD, बेस इज OD इज इक्वल टू, तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू CD बाय OD। CD कितना हो जाएगा, CD OD को ऊपर ले जाओ, OD बाय √3 इज इक्वल टू CD, यही आएगा। तो यही लिखा हुआ है CD इज इक्वल टू OD बाय √3। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABO टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय OB, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसमें परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला कितना हो गया AB बाय OB, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी √3 इज इक्वल टू AB बाय OB को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस इक्वेशन में से OB इज इक्वल टू 80 माइनस OD को उस साइड ले गए, लिख सकते हैं ना OB को, OB इज इक्वल टू 80 माइनस OD, OB को लिख दिया 80 माइनस OD। तो AB की वैल्यू कितनी आई, जो ये डिनोमिनेटर में है ये उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस OD, यही आएगा, ये 80 माइनस OD कंप्लीट उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। AB इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस OD, AB इज इक्वल टू CD, AB किसके इक्वल है CD के इक्वल है, तो AB की जगह हम CD लिख सकते हैं, देखो √3 80 माइनस OD, AB की जगह हम CD लिख दिया हमने, तो CD इज इक्वल टू 80 माइनस OD आ गया, CD इसके इक्वल है, लेकिन CD तो OD बाय √3 के भी इक्वल है और CD इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी √3 80 माइनस OD किसके इक्वल होगा OD बाय √3 के, यही तो होगा। CD भाई OD बाय √3 के इक्वल भी है
और ए बी इज इक्वल टू √3 80 माइनस ओडी, और ए बी सी डी के इक्वल है, तो सी डी इसके इक्वल है, ये सी डी इसके इक्वल भी है, तो दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए तो ये √3 उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि यहाँ एक और √3 आ जाएगा। अब √3 इंटू √3, ये तो कंप्लीट क्या बन गया 3, तो 3 इंटू 80 माइनस ओडी इज इक्वल टू ओडी। 3 को जो ब्रैकेट के बाहर टर्म होती है वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। 3 को 80 से मल्टीप्लाई किया 240, 3 को ओडी से मल्टीप्लाई किया 3 ओडी इज इक्वल टू ओडी। ओडी वाले एक तरफ रख लिए, 3 ओडी माइनस का आउटसाइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 ओडी प्लस ओडी 4 ओडी, 4 ओडी इज इक्वल टू 240, या ऐसे लिख लो 240 इज इक्वल टू 4 ओडी। हाँ, तो 4 डिनोमिनेटर में आ गया, ओडी की वैल्यू कितनी आ गई, ओडी इज इक्वल टू 60, ओडी इज इक्वल टू 60 मीटर। ओडी अगर 60 मीटर आ गया, ओडी इज इक्वल टू 60 मीटर, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ ओडी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे कि ओडी की वैल्यू 60 है, 60 बाय √3 आ जाएगी सीडी की वैल्यू। सीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 बाय √3 मीटर, 60 बाय √3 मीटर। अब 60 बाय √3 इसको रैशनलाइज किया, √3 बाय √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर तो आ गया 60 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, तो आंसर कितना आ गया 20 √3 मीटर। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3 मीटर। क्या फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड आउट करनी थी, तो जितना सी डी आया, जितना सी डी आया उतना ही ए बी आएगा, क्योंकि दोनों क्या थे, पोल्स की लेंथ इक्वल थी, हाइट ऑफ द पोल्स आर इक्वल। ऑल्सो ओबी प्लस ओडी दोनों के जो बीच का डिस्टेंस था, जो रोड था, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस था ओबी प्लस ओडी इज इक्वल टू 80 मीटर। तो ओबी की वैल्यू 80 माइनस ओडी, और ओडी कितना आया 60, यही तो लिखी थी, ओबी इज इक्वल टू 80 माइनस ओडी, और ओडी कितना आया 60, तो ओबी कितना आ जाएगा 20। मतलब कि अगर ये दो पोल्स थे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना था और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना था। ओबी कितना आ गया 20 मीटर। दस द हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 √3 मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एलिवेशन आर 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। उनका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना था, उनकी हाइट भी फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 11th में तो फिगर भी गिवन है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसे होता है, ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से एक और एंगल बन रहा है 60 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अदर बैंक। अनदर बैंक से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि एंगल कितने का बना रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि 20 मीटर से एक और डिस्टेंस, जो 20 मीटर है उससे एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल फाइंड आउट करना है, यानी कि BC फाइंड आउट करना है, इससे इसका डिस्टेंस BC फाइंड आउट करना है, और टावर की हाइट AB फाइंड आउट करनी है। समझ आ गया क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना और AB फाइंड आउट करना। दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों को यूज करो और आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे करना है। ये हमारे पास टावर है, ये कैनाल का डिस्टेंस है, फिर एक और डिस्टेंस लिया जो कि 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। लेट AB बी दी हाइट ऑफ द टावर। तो CD इज इक्वल टू, CD तो 20 मीटर गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया ABD, इसमें तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया BD, क्या हो गया बेस। तो क्या लेंगे टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD, AB बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AB बाय BD हो गया टेंजेंट 30 डिग्री, 1 बाय √3 होता है इज इक्वल टू AB। BD की वैल्यू क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD। अब हमें ये हाफ तो पता है 20 है और BC की वैल्यू नहीं पता, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, जो पता उसका यूज करेंगे।
तो टेंजेंट 30 डिग्री कितना है, 1/√3 इज इक्वल टू AB/20 प्लस BC। 20 प्लस BC उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी आएगी, AB इज इक्वल टू 20 प्लस BC/√3। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। दूसरे वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ABC में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस AB/BC। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू, टेंजेंट 60 डिग्री √3, √3 इज इक्वल टू AB/BC। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू BC, जो डिवाइड में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। AB इज इक्वल टू √3BC, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। देखो AB इज इक्वल टू दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 AB इज इक्वल टू दिस, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी AB इज इक्वल टू √3BC इज इक्वल टू दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। √3BC इज इक्वल टू 20 प्लस BC/√3। √3 जब उस साइड जाएगा ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3BC इज इक्वल टू 20 प्लस BC। BC को इस साइड लेकर आए, नेगेटिव हो गया, 3BC माइनस BC इज इक्वल टू 20, तो 3BC माइनस 1BC 2BC इज इक्वल टू 20, तो 2 इसके डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में, और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में होता तो दूसरी साइड हम डिवाइड कर देते हैं। BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। पुट दी वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन नंबर 2। अगर BC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी 10, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, AB की। AB इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, यही आएगा ना, AB इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। और AB क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर, और BC क्या था, BC की वैल्यू क्या थी, विड्थ ऑफ द कैनाल फ्रॉम द टावर। दस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर, क्योंकि AB था टावर की हाइट तो वो 10 √3 मीटर आ गया, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। क्लियर हो गए आज के क्वेश्चंस, यहाँ तक के क्वेश्चंस बहुत है आज के लिए। बाकी हमारे पास 12 to 16 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट आता है तो आप या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।